एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर को देखने के बाद हम दरअसल पढ़ी लिखी जो बिरादरी है, जो सो कॉल्ड इलीट कहती है अपने आप को, उनसे सवाल पूछेंगे। क्या उनको दर्द होता है? क्या उनमें इंसानियत है? जब हम नौकर और मालिक वाली सोच का अब डीएनए जो टेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद ये सवाल शायद आप भी पूछेंगे उन तस्वीरों को देखने के बाद। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के पास समय की कमी है। पति और पत्नी दोनों नौकरी पर जाते हैं। बच्चों को जल्दी सुबह स्कूल भेजना पड़ता है। ऐसे में घरेलू नौकरानी, जिसे हम मेड भी कहते हैं, वो घर का सारा काम करती है, जिसके बदले उसे उसकी पगार मिलती है। और कई परिवार मेड को फुल टाइम के लिए भी रखते हैं, यानी वो हर समय उस परिवार के साथ रहती है। ठीक है, लेकिन खुद को इलीट कहने वाले, ये इलीट क्लास वाले लोग समाज में इन घरेलू सहायिकाओं का या मेड को इंसान नहीं बल्कि कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। दिल्ली के द्वारका में 10 वर्ष की एक नाबालिग घरेलू सहायिका से दरिंदगी की खबर ने समाज के इस भद्दे चेहरे से फिर से पर्दा हटा दिया है। और ना चाहते हुए भी इस तस्वीर को हमें अब दिखाना पड़ा कि इंसानियत कहाँ है। इस मासूम पे कहर बरपाते हुए कभी सोचा था क्या? ये पढ़े लिखे लोग। द्वारका में बिजवासन विधानसभा के बागडोला गांव में एक दंपत्ति रहता है। दंपत्ति ने करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग को घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा था। महिला इंडिगो एयरलाइंस में पायलट है और पति विस्तारा एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ में। दोनों पढ़े लिखे, अच्छी खासी तनख्वाह है, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर को टॉर्चर रूम बना रखा था। दंपत्ति घरेलू सहायिका को रोज बुरी तरह पीटते थे। 10 वर्ष की नाबालिग बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान हैं और मेडिकल जांच में बच्ची के शरीर पर जलने के भी निशान मिले हैं। दंपत्ति ने बच्ची को गर्म इस्त्री से जला दिया था, आयरन जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, जिससे बच्ची की खाल निकल गई। बच्ची की आंखों के नीचे भी पिटाई के निशान है। आप उनके घर क्या काम करते थे? हाँ। क्या काम करते थे? पहले बच्चे खिलाते थे और फिर धीरे धीरे पूरा काम बोलती थी क्या अब तू करेगी। क्या क्या काम कराते थे? पहले तो बच्चे खिलाते थे और फिर अब झाड़ू पोछा डस्टिंग खाना वाना सब बनवाती है। तो ये इन्होंने आज पिटाई की, पहले भी मारते पीटते थे? पहले भी मारते थे और आज भी किया। आज तो हमारी बुआ ने देखी थी। आपकी बुआ ने आपको बचाया वहाँ जाके? हाँ। किस तरह से मारते पीटते थे? हाथों से किस तरह से? बेलन से मारती थी और बेल्ट से, और ये प्रेस से यहाँ जला दिया। क्यों जलाया था? वर्दी जल गई थी उसकी। और बेलन से क्यों मारा था? रोटी जल गई थी। तो कभी आपने घर वालों को बताया इसके बारे में? नहीं, फोन भी नहीं दे रही थी मेरे को। अच्छा, कभी बात नहीं करने देते? नहीं। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? हमारा गांव रहती है मम्मी पापा। तो आपको यहाँ पे किसने रखवाया था इनके घर पे? पापा ने। पापा ने रखवाया। कितने पैसे देते थे? 10,000। पहले 5,000 दे देते हैं, अब बोलते हैं क्या यहाँ 5,000 खुशी को और बढ़ाती हूँ। तो आज आपको कैसे बचाया? क्या बुआ ने बचाया? किसने बचाया? बुआ ने देख लिया तो आज ही बच गए, नहीं तो आज बहुत मारते हैं उन लोग। क्या इस बच्ची के दर्द को आपने महसूस किया? इस बच्ची के साथ दंपत्ति ने हैवानियत की सारी हदें लांघ दी। बच्ची के शरीर पर चोट और जलने के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। मासूम को ये निशान उन पढ़े लिखे लोगों ने दिए हैं जो अपने आप को एलीट क्लास का बताते हैं, अपने आप को पायलट बताते हैं। अब पूछिए ये कैसी मानसिकता है? दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 इलाके में दिल को दहिलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 10 साल की मासूम बच्ची को घर में गर्म प्रेस से जलाया जाता था, उसके शरीर को दागा जाता था और वहीं इसी के साथ में उसको बेलन से भी बुरी तरीके से मारा जाता था। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 8 इलाके में ये घर बना हुआ है। इसका जो 2nd फ्लोर आप देख रहे हैं, इसी पर ही 10 साल की मासूम बच्ची को रखा गया था काम पर। और जो इसके जहां पर रहते थे फैमिली, उसमें एक महिला पायलट है और उसका एक पति है जिसका नाम कौशिक बागीची है, और इसी के साथ में जो महिला पायलट है उसका नाम जो है पूर्णिमा बागीची है। जो बच्ची के जानकार हैं, जो उनके परिजन हैं, उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ जो बच्ची को रखा गया है उसके साथ में मार पिटाई की जाती है, उसके शरीर पर काफी सारे चोट के भी निशान हैं। और इस बात की जानकारी मिलने के बाद में यहाँ आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर उस बच्ची को जो है घर से निकाला जाता है और फिर उसी दौरान जो महिला पायलट है और जो उसका पति है
उसको इसी रोड पर ही जो भीड़ है वो गुस्से में आकर के पीटना शुरू कर देती है, जो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जो मासूम बच्ची है उसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है, क्योंकि बच्ची जो है बेहद डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 1 महीने से लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसको मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था, शारीरिक तौर पर परेशान किया जा रहा था, और अब जाकर के बच्ची को सुरक्षित रखा गया है। ये दंपत्ति पिछले करीब 1 महीने से बच्ची को टॉर्चर कर रहा था और कहना ना मानने पर उसे जला दिया गया था। उसे खाना नहीं दिया जाता था, उनकी करतूतों का खुलासा ना हो इसलिए बच्ची को हमेशा घर में बंद रखा जाता था। लेकिन पीड़ित बच्ची किसी तरह घर से बाहर आ गई, जिसके बाद इस पति पत्नी की हरकतों का पर्दाफाश हुआ। उसके बाद बच्ची की बुआ ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आरोपी पति और पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। हम काम पर जा रहे हैं तो बच्चा के देखे बालकोनी में झाड़ू लगवाए तब मार रहा है उसका। तब हम रुक गए, तब हम बोले जब तुम नीचे उतरो क्यों मार रहा है, तो काम के चलते मार रहा है। तो तकरा बाद गेट नहीं खोला, तो गेट 2-3 भैया आया तब गेट खुलवाया है। ये हरगामा हो रहा है जो बहुत उसका आँख को जरा दिया है। निशान कहाँ है उसके? उसका आँख पर है, पूरा बाँह जरा हुआ है, बस जला हुआ है। हाँ, आयरन से जला दिया, आयरन प्रेस किया से उससे जला दिया है। अच्छा, यहाँ क्या काम करती रही? यहाँ झाड़ू पोछा के ले लो, उसका काम घर रूम पर से बुला के लाया है। वो बच्चे हैं उसको मार पीट के जरा उरा दिया आयरन से, सब टेबल में देखे सब बुला के लाया ऊपर से खींच के। इस बच्ची के साथ जो भी इन्होंने किया उसे माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन भीड़ ने उसके बाद जो प्रतिक्रिया दी वो भी सही नहीं है, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का हक इस भीड़ को भी नहीं है। लेकिन तस्वीरों को अगर आप देखें तो इसमें जो महिला आपको नजर आ रही है जिस पर भीड़ गुस्से में, वो महिला पायलट की ड्रेस पहने आपको नजर आ रही है और महिला का पति उसे कई बार बचाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन नाबालिग के साथ हुए टॉर्चर के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वैसे इस दंपत्ति का गुनाह सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने बच्ची का शारीरिक शोषण किया, उसके साथ मारपीट की, उसे गर्म स्त्री से जला दिया, बल्कि 10 वर्ष की नाबालिग बच्ची से काम कराना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। उसको डीटी वालों ने ऐसे मारा है, देखिए उसकी आंख का नजदीक से पूरा देखिए लाल कैसे। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि बच्ची को घर में हाउस होल्ड काम वगैरह दिया जाता था और उसमें कुछ कमी होने से या उस तरह जो है इसको मिसट्रीट किया गया, इसको असॉल्ट किया गया। तो इसको इस आँखों पे और कुछ और जगह पे चोट है और जो बर्न इंजरी है वो थोड़े पुराने बर्न इंजरी हैं, ओल्ड इंजरीज आए हैं इन MLC, बट वो बच्ची के स्टेटमेंट के हिसाब से वो भी ये कपल ने ही किया था। नौकरों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने के लिए लोग हैवानियत की सारी हदें लांघ लेते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि जो उनके घर को संभाल रहा है, उनकी हर बात को अपने लिए आदेश मान रहा है, वो उनका नौकर है? घरेलू नौकर, मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रिक्शे वाले ये इतने मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं कि तय छुट्टी, समय पर वेतन, पेंशन, गर्भावस्था में छुट्टी, ये इनके लिए एक सपने की तरह है। हालांकि इनके काम के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार एक ड्राफ्ट बिल लाई है, लेकिन ये अभी पास नहीं हुआ है। अमेरिका और यूरोप में नौकर रखना सिर्फ धन्ना सेठों के वश की बात होती है, लेकिन हमारे देश में नौकर रखना लग्जरी नहीं है, क्योंकि 20,000 रुपए कमाने वाला भी 1,000 रुपए खर्च करके खुद को मालिक समझ लेता है। लेकिन ये हमारे नौकर नहीं है, ये सेवक हैं। इन्हें सेवक कहिए। आप इन्हें सेवक कहेंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा, इनके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी और कम से कम इंसानियत को तो जिंदा रखिए। बस यही निवेदन कर सकते हैं। जी न्यूज़।